नमस्कार। मैं आज आपके सामने मैंने राज्य औद्योगिक न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में तथा जन सूचना अधिकारी के रूप में लगभग 15 वर्ष तक कार्य किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सबसे पहले राजस्थान में किसान युवा मंच द्वारा इसका मुद्दा उठाया गया था। राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के पहले एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 हुआ करता था, जिसमें अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अधिकारीगण बच जाया करते थे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ट्रांसपेरेंसी तथा अकाउंटेबिलिटी के उद्देश्य से तथा भ्रष्टाचार को उजागर करने का एक सरल तथा सीधा माध्यम है। सूचना के अंतर्गत क्या क्या माने जाएंगे? सूचना में रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, मेमोज, ईमेल, सर्कुलर, ओपिनियन, ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट, पेपर, सैंपल, फ्लॉपी डिस्क तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आते हैं। इन चीज़ों को एक सामान्य जन सूचना अधिकारी, जो कि हर शासकीय कार्यालय में राज्य शासन द्वारा अधिसूचना के तहत नोटिफाई रहता है, उसके समक्ष एक सामान्य कागज़ पर आवेदन पत्र सिंपल भाषा में लगाकर तथा 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अथवा बैंकर्स चेक या नगद पैसा जमा करके तथा अन्य राज्यों में यदि जैसी भी स्थिति हो लिया जा सकता है। इस सूचना का मुख्य माध्यम लेने का यह होता है कि उसे आवेदन को रजिस्टर्ड एडी अथवा स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है, या यदि समक्ष में आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के यहाँ जमा किया जाता है तो उसकी प्राप्ति अवश्य लेनी चाहिए। जन सूचना अधिकारी चाहिए गई सूचना यदि 30 दिवस के अंदर उपलब्ध कराता है तो ठीक है, अन्यथा जन सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई दस्तावेज अथवा सूचना न देने की दशा में प्रथम अपीलीय अधिकारी, जो जन सूचना अधिकारी से ऊपर के स्तर का अधिकारी होता है, उसके समक्ष 30 दिवस के अंदर अपील प्रस्तुत की जा सकती है, जिसका निराकरण उसके द्वारा 30 दिवस में अथवा 45 दिवस के अंदर जन सूचना अधिकारी के फैसले के विरुद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। यदि आवेदक प्रथम सूचना अधिकारी अपीलीय अधिकारी के आदेश से व्यथित है तो वह द्वितीय अपील सूचना आयुक्त अथवा केंद्रीय सूचना आयुक्त जैसी भी स्थिति हो के समक्ष कर सकता है। वहाँ 90 दिन के अंदर उसको उक्त सूचना दिलाए जाने की व्यवस्था की गई है। यदि जन सूचना अधिकारी दस्तावेज अथवा चाहिए गई वांछित जानकारी देने में असफल रहता है तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये तक का अर्थदंड किया जा सकता है। इस सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सरकारी कंपनियां, अस्पताल, बीमा कंपनी, सेना आदि के अंग शामिल हैं। जहाँ तक इन सूचनाओं का संबंध है, सरकार से संबंधित खुफिया एजेंसियाँ जैसे आईबी, आईटीबीपी, जिनसे सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इस प्रकार की पब्लिक इंटरेस्ट में सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं। उक्त कानून काफ़ी अच्छा है। यह कानून देश की प्रगति में सहायक सिद्ध हुआ है। इसमें डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट आदि की जानकारी भी मांगी जा सकती है। कोई भी सूचना सरकारी योजना को भारतीय तथा वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के भी नागरिक सूचना अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी इकाइयां संविधान के तहत बनी हैं या सरकारी विभाग या गवर्नमेंट एड पर चल रही हैं, इन सब की सूचनाएं, जिसमें पुलिस, यूनिवर्सिटी, नगर पालिका, निगम आदि तथा बैंकों एवं ओएनजीसी, बीपीसीएल आदि की भी जानकारी कर्मचारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर समाप्त में मैं यह कहना चाहूँगा कि लाइफ तथा पर्सनल लिबर्टी से संबंधित यदि कोई जानकारी चाहिए गई है तो जन सूचना अधिकारी को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन के रूप में 48 घंटे में उक्त सूचना मुहैया करानी होगी। यदि कोई सूचना जन सूचना अधिकारी से अलग अधिकारी के पास उपलब्ध है तो आवेदन प्रस्तुत करने के 5 दिवस के अंदर पीआईओ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उसे उक्त सूचना के लिए ट्रांसफ़र करेगा तथा 30 दिवस के अंदर उक्त चाहिए गई वांछित सूचना तथा दस्तावेज वह प्राप्त कर सकता है।
इस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम इफेक्टिव टूल के रूप में भारत सरकार का भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त एक माध्यम के रूप में सफल हुआ है तथा मिसयूज ऑफ आरटीआई में ब्लैकमेलर लोग अधिकारियों को डराकर इसका कहीं कहीं दुरुपयोग अवश्य करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य एक ट्रांसपेरेंसी व अकाउंटेबिलिटी स्थापित करना है। धन्यवाद। मेरे चैनल को कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। मैं विभिन्न विषयों पर समय समय पर आपको जानकारी देता रहूँ। थैंक यू। नमस्कार।